हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में तो व्यस्त होंगे। तो सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो व्रत पढ़ने वाले हैं। और जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो साथी, और जिनका एग्जाम अभी 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो शानदार होने वाला है। ये वीडियो देख के जरूर जाइए, क्योंकि एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कि प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की प्रत्येक पुलिस की प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका ब्रेथ से, सर्कल से। आज मैं आपको सर्कल का बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जीरो लेवल से हाई लेवल के। अगर आपको 2D में अगर ब्रेथ के क्वेश्चन नहीं आते तो ये वीडियो आप देख जाइए। दो क्वेश्चन आपके आएंगे। आपने एनालाइज में देखा होगा कि गाय चराने का क्षेत्रफल या गाय चरने का क्षेत्र कितना, क्षेत्र में गाय चर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो ये सब आपके सर्कल के अंतर्गत आने वाले हैं, ब्रत के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। सभी साथी अच्छे से तैयारी कीजिए एनालाइज के आधार पर। और आपने देखा है कि अंक गणित के जो टॉपिक है बड़े ही ईजी टॉपिक आ रहा है। अंक गणित का जो टॉपिक है सरल आ रहा है, अंक गणित इतना कठिन नहीं आ रहा जिससे कि आपको टेंशन लेना है। ठीक है, और इसके मैंने आपको एक वीडियो बनाया जिसमें 30 तारीख के शिफ्ट में, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख के शिफ्ट में जो अंक गणित के क्वेश्चन पूछे उनका मैंने एक वीडियो बना दिया। तो आप उसको जरूर देख लीजिए। और अब एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 4 और 6, 7 और 8, इसका भी वीडियो हम आपको कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर अभी आने वाले दिसंबर में है या नवंबर लास्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है साथियों, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ की। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सर्कल, व्रत। व्रत में आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले जो व्रत होता है ये व्रत होता है। और वृत्त का ये क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। जो वृत्त को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, वृत्त को जो बराबर भागों में बांट दे, वो आपका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, और इस परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा ये आपकी जीवा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना है साथी? वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये सभी को याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई का जो मान होता है वो आपका 22/7 होता है। ठीक है, और अगर आपको परिधि निकालना है, क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ले देकर आपको एक बात बताएं, अगर आपके पास आर है मतलब त्रिज्या है, आर क्या? त्रिज्या है, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वृत्त की परिधि निकाल सकते हो। अगर आपके पास आर है तो। आर नहीं है तो कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। तो फिर आर को कैसे बुलाएंगे हम, आर को कैसे निकालेंगे? तो जो दिया है ना उसके सामने उसका फॉर्मूला रख के हम आर को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल स्लो तरीके से आपको पढ़ना है। व्यास जो होता है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है भाई? दुगनी होती है। जैसे व्यास बराबर क्या लिख सकते हो आप? व्यास बराबर त्रिज्या 2r होती है, दुगनी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन तो देख लीजिए। बहुत शानदार आपकी ये क्लास है और ये क्लास होने वाली है। जो भी साथी अगर आपका एडवांस कमज़ोर है, 2D 3D आपको नहीं आता है, तो नारायण एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सब कुछ आप सीखने वाले हो, सब कुछ आप सीख जाओगे। क्लियर? तो ये परिधि का पाई का मान होता है 22/7। परिधि जो होती है 2πr। क्षेत्रफल जो होता है πr²। व्यास, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। तो आज के क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी साथी जिनको भी व्रत नहीं आता है, तो मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये नहीं बोलोगे कि आपको व्रत नहीं आया। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आपको मैं समझाऊंगा और उससे भी अच्छा आपको समझ में आएगा।
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लो। सब शिफ्ट में आपका एमपी पुलिस की प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और नए नए तरीके से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही टारगेट है कि एमपी पुलिस के जो एग्जाम आप देने जा रहे हो या देने वाले हो, उसमें आप इसको पढ़ जाना। वृत्त की परिधि, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी दीर्घ वृत्त की व्यास की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो जो दे रखा है उसके सामने उसका क्या रख दो, फॉर्मूला। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 324 पाई दे रखा है। तो ये पाई से ये पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 324 दिया है। तो ये आप जब आर का स्क्वायर हटाओगे तो इस पर वर्ग चढ़ जाएगा, और ये किसका वर्ग होता है, तो आपने बोला है कि सर ये 18 का होता है। ये क्या होता है, 18। आपसे क्या पूछा, व्यास जीवा, तो इसकी क्या हो जाएगी, दुगनी। 18 दूनी कितने हो गए, 36। ये आपका राइट आंसर होगा, 36 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। तो सभी लोग जल्दी से आप कमेंट करके बताइए भाई कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या आपके पास है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है वृत्त का, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी साथी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात आप सुन लेना भाई, कान खोल के सुन लेना कि इससे अच्छा मैथ आपको जिंदगी में दोबारा शायद ही मिले। अगर आपका मैथ कमजोर है और कमजोरी की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, तो इस बार एमपी पुलिस आपका निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स 15 नंबर का आ रहा है लगभग लगभग, और ये भी वो भी आपका बेसिक लेवल का आ रहा है, इतना कठिन आपसे से नहीं पूछ रहा। रीजनिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है, और रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस जो आपको नहीं बन रहा, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको करवाऊंगा। घड़ी कैलेंडर का मैंने डाल रखा है, उसमें पासी का डाल रखा है, टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क डला हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसको आप आसानी से कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखो क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूं। 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबे, तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ा, 14 सेंटीमीटर क्या है, चौड़े, 10 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत, आयत के अंतर्गत, आयत के अंतर्गत, किधर गया, रुको भाई, आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाला सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत आप जानते हो, ये आयत बना दी, ये आयत जिसकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होती, और ये हमने सर्कल बना दिया। सर्कल का यूज कर सकते हैं, जैसे इससे इसका आप यूज करोगे तो भाई ये सर्कल है, जैसे बनाना चाहोगे, लो भाई सर्कल बना दिया, ठीक है। और इसके आयत भी करोगे तो ये आयत है आपका, ये आयत हो गया, और इसके अंतर्गत आपको सर्कल बनाना है, इसके अंतर्गत आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ये यहां से बनाना, ऐसे बना लो चाहे ऐसे तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है तो वृत्त का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, तो इसने कितना दे रखा था भाई, 10 सेंटीमीटर, तो आपका आयत के अंतर्गत चौड़ा हो रहा है, तो यहाँ त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या जो दी है वो 14, तो इसकी आधी हो जाएगी, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का जो मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या जो दी रखी है वो 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी हो गए 14, 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। जब भी आप सर्कल के अंदर सर्कल मतलब आयत के अंदर सर्कल बनाते हो, तो उसका जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो क्या हो जाती है, आधी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये देख लो, ये त्रिज्या आधी हो गई, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है।
किसके अंतर्गत खींच रहा भाई? वर्ग के अंतर्गत खींच रहा। इसके अंतर्गत, वर्ग के अंतर्गत। लो भाई, ये बना दी, वर्ग बन गया। ये क्या बन गया? वर्ग। और इसके अंदर क्या बना रहा आपका? सर्कल बना रहा। इसके अंदर क्या बना रहा? सर्कल। वो बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। ये सर्कल बना रहा, और यहां से ये आपका सर्कल बना रहा। चलो चेक कर लेते, ऐसे ही बना देते। ये भैया वर्ग है, इसके अंदर सर्कल बना रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर, तो आधी हो जाएगी 7। ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और 22/7। आर आपको 2 बार दे रखा है, 7 इंटू 7, 7 से 7, वही आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो या तो आयत के अंतर्गत बना है या वर्ग के अंतर्गत बना है, तो इसका जो रेडियस होता है वो आधा हो जाता है, त्रिज्या जो होती है वो क्या हो जाती? आधी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? चलो आगे का क्वेश्चन देखना। इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, इसका पीडीएफ आप चाहते हो, तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके आप टेलीग्राम पे जाइए, उसको सर्च कर लीजिए, वहां से आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में आया था अभी 7 तारीख के शिफ्ट में। एक रस्सी है जिसमें एक गाय बंधी है। यदि उस गाय की लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए। ये एक सर्कल है, यहां से ये बंधी हुई है। पहले 12 मीटर था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 35। तो आपको बोला है गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकती है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे भाई? इसका पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितनी हो गई? 12 से बढ़कर 35 हो गई, तो ये 35 हो गई। तो 35 का आपको गुणा करना है। 7 से काटा हमने, 7 पंजे कितने हो गए? 35। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 पाँचे 55, 11 तीय 33, 33 और 5 38। तो यह आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3850। तो सभी लोग भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आंसर आपके आ रहा है सभी के? ठीक है, तो कमेंट कर देना। पूरे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सर्कल से आपको ना बना। तो आपका जो आंसर आ गया इसका वो 3850 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम। ये 3850 आपका आंसर आ गया। ये हमारी बुक है जिसका आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ना, इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, कोई तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा। ठीक है, ये वर्ग हो गया। उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है 2πr, वो आपको देखना है। तो मुझे ये बताओ, 484 दे रखा है, वो किसका वर्ग होता है? आप बताओ। भुजा निकालना है, और भुजा क्या होती है? 4a बराबर वर्ग। 4a बराबर 484, तो a की वैल्यू कितनी आ गई साथी? 484 किसका वर्ग होता है? जल्दी से बताओ। 22 का वर्ग होता है। किसका होता है? 22 का। और भुजा होता है चारों भुजाओं का योग, 4 का गुणा। तो ये कितना दे दिया? 88। मतलब 2πr परिधि बराबर कितना है? 88। ठीक है, 2 पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और आपको यहाँ से त्रिज्या निकालना है। 44 दूनी कितने हो गए? 88। 44 दूनी कितने हो गए? 88। 7 उधर चला जाएगा, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो आपको क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्या आपको मिली गई 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से काट दो, 7 दूनी कितने हो गए? 14। और यहाँ पर हमने देखा ये 44 हो गए। 44 का 14 में गुणा कर दो। 14 चौके कितने होते हैं? 56। 14 चौके 56 और 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जिनका भी आने वाले समय में पेपर है भाई, ये व्रत बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बस व्रत के दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। व्रत की परिधि होती है 2πr और व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने भुजा निकाली, भुजा आ गई 88 और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो परिधि बराबर हमने रख दिया 88। यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या हमें कितनी मिल गई 14, और इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया। बताओ भाई कमेंट करके कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा, कमेंट जरूर करना। और आपका प्यार हमें चाहिए, ये प्यार आपको मिल गया, हमें अगर आपका प्यार मिल गया तो भाई हम आपके लिए निःशुल्क क्लासें और भी बढ़ा देंगे। रीजनिंग के पूरे टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी इससे पहले वीडियो नहीं देखी और पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो भाई साहब पूरी वीडियो देख लो। एमपी पुलिस का जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है पूरे के पूरे हम यहाँ पर करवा चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार को, ये अभी किया हमने पांचवा क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ रहा है 600 कितना आ रहा था, ऊपर जाएगा ये। इसका जो आंसर आ रहा था वो आपका आ रहा था 600, ये कर लिया था। अब वर्गाकार ये वाला आपको करना है। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में घिरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही अभी हाल क्वेश्चन हमने किया था। ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 121, ये भुजा कितनी आ गई 11, ठीक है। और ये जो परिधि निकालना आपको 2πr, इसके बराबर में 11 चौके कितने हो गए 44। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हो, 2πr बराबर आपका आ गया 44। कि सर 44 क्या आता भाई, ये जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और 4 इंटू भुजा करेंगे तो 11 चौके 44। 2 पाई का मान आपका लिख दिया आपने 22/7, यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगी। ये 44 आपका, 44 से 44 कट गया, त्रिज्या कितनी आ गई 7, 7 आ गई। आपको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दिया, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आ गया साथी। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई कठिन चीजें, आसानी से आप यहाँ से कर सकते हो और आपको हर चीज का, हर क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके। आसानी से आप इसका आंसर भी देख सकते हो, 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो भाई इसका। अगला क्वेश्चन, देखो यार आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो। ठीक है, आपको कितना अच्छा लगा और कितना नहीं लगा, तो कमेंट करके जरूर आप बताया करो। 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग को 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा, ये पूछा। तो आपको एक बार क्या करना है, वर्ग की परिधि का निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो आपको त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, त्रिज्या आपको क्या चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। तो 44 सेंटीमीटर परिमाप के वर्ग को 44 सेंटीमीटर परिधि में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का इसका। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो भुजा कितनी आएगी, 11 चौके कितनी हो गई 44। ये आपने बनाया, ये आपको 44 दे रखी, तो भुजा कितनी होगी 11, भुजा कितनी होगी 11 होगी। मतलब 2πr बराबर कितना दे रखा है 44 दे रखा है। 2πr बराबर कितना दे रखा है 44। 2 पाई का मान होता है 22/7 और r हमें दे रखा है। ठीक है, ये 44, तो भाई 44 से 44 कट गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 7, और आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है πr इसका, तो इसका तो आपको पता है 154 ही आएगा 22/7, और अभी हाल ही हमने किया था, तो ये आपका आ गया 7 से 7, तो ये एक क्षेत्रफल जो आया वो आपका कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा निकालना है, तो आपको ये पता है कि एक क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 11, 11 का भुजा का,
ये तो आपका वृत्त का आ गया। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा क्या है 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। एक क्षेत्रफल आपका 154 है, दूसरा 121 है, ये इससे कितना अधिक आया 33 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो आंसर होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर अधिक आया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 33 सेंटीमीटर। देख लीजिए इसका आंसर, भुजा 11 आ गई, इधर देखो ये 154 आ गया। अगला जो आंसर है ये आपको देखना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल 33 अधिक आ। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कर दोगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 220 मीटर, परिधि वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत का जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है समान है। परिधि आपको कितनी दे रखी है 220। चलो भाई जल्दी से करो। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दे रखी 2 पाई r बराबर 220। यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई 2 पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या बराबर 220। ये 22 से 22 कट गया, ठीक है, और 2 से काटा 5, तो त्रिज्या जो आ गई 7×5 = 35। ये आपकी त्रिज्या आ गई, 7×5 = 35 आपकी क्या आ गई त्रिज्या। क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल होगा πr²। पाई, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आ गई आपकी 35×35। 7 से काटा मैंने, 7×5 कितने हो गए 35, 5 दूनी हो गए 10, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 35 में गुणा करोगे, 11×5 = 55, 11×3 = 35, और ये हो गया 38। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 38×50। क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना आ गया 38×50। अब उसने बोला यदि आयत की चौड़ाई 50 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। और आप सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 38×50। और आपको चौड़ाई दे रखी है उसने, उससे क्या पूछी लंबाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 दे रखी, लंबाई आपको निकालना है। और ये 38×50, 5 से काट, 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5×7 = 35, 3 बचे, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 77 आ गए। कितने आ गए साथी 77 सेंटीमीटर। चलो चेक करते हैं कितना आया है, सही आया क्या। 77 मीटर आपका पूछा, सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर, और मीटर में पूछा तो मीटर में। तो ये आपके साथ क्वेश्चन वृत्त के हो गए, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। चलो भाई जल्दी से कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे, और बहुत ही अच्छे से इसका जवाब भी आप देने वाले हो। ठीक है, जल्दी से दो। करो भाई कितना आंसर आ गया, जल्दी से आप बताओ। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 16 पाई। भाई इसको आसानी से कर सकते हो, कितना दे रखा है 16 पाई वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण उसने दे रखा है, तो अंतःवृत्त का जो आपको त्रिज्या निकालना है, विकर्ण जो है वो कितना दे रखा है 16, 1/2। लो भाई, विकर्ण वाला फॉर्मूला भी होता है ना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये बोले 1/2 इंटू 16 काटो 8, 8×4 = 48, 8×1 = 8 और 12, 128 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही है भाई। सभी कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बता दो। कमेंट कर दिया आपने, कमेंट करके आपने बताया, ठीक है, तुझे आपका आंसर आ गया। ये आपका पूरा का पूरा वृत्त के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब आप कवर कर लोगे। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको दिक्कत देने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी आपको देखना है, इस टाइप की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और ये पूरा का पूरा आप कवर करने वाले हो। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चक्रों की संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे एक ये वाला देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ये देखो, ठीक है, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर।
और 44 किलोमीटर की दूरी। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको चक्रों की संख्या निकालना है, किसके निकालना है, चक्रों की संख्या आपको जब भी निकालना है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुल दूरी, तो कुल दूरी बटे एक चक्कर, कुल दूरी बटे एक चक्कर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुल दूरी कितनी दे रखी है, 44 किलोमीटर दे रखी है। किलोमीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 का आप क्या दोगे, भाग। और यहाँ पर एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 2πr, पाई का मान 22/7, और यहाँ पर जो त्रिज्या है भाई वो 14 दे रखी। कितनी दे रखी, 14। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सेंटीमीटर में निकालना है कि मीटर में, तो चक्रों की संख्या निकालना है, तो सेंटीमीटर में निकालना है, ये मीटर में, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा और कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो पहले ये देखो 7 दूनी कितने हो गए, 14, और ये हमने देखा है कि 44 से 44 कट गया, 2 से काटा मैंने 5, ये आपका 50,000 आ गया। अब बोले कि सर कैसे आया, तो ये देखो ये किलोमीटर था, किलोमीटर को मैंने किस में चेंज किया, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 का गुणा कर दिया, फिर मीटर को किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो 100 का गुणा कर दिया, और ये आपके चक्रों की संख्या आ गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख लो, ये 50,000। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतनी दे रखी है, 0.25, 11 मीटर दूरी, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब चक्कर जो है वो मीटर में भी लगा सकता है भाई, चक्कर जो है वो मीटर में भी लगा सकता है, फॉर्मूले आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, कुल दूरी कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर, किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, ये कर दिया। 2, पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या जो दे रखी है वो 0.25 दे रखी है। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब ये 7 भी ऊपर पहुंच गया, बटे के नीचे बटा नहीं आता, ये 7, 11 से काटा, 11 दूनी कितने हो गए, 22, और ये 25 से काटा, 25 चौके कितने हो गए, 100, और ये 4 से 4, तो ये आपका जो आ गया वो कितना आ गया, 700 चक्कर आ गया, 7000, सॉरी 7000 चक्कर आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसके पूरे फॉर्मूले याद करना है। कुल दूरी वाले ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर दोगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखना, अगर छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछे, छोटा सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये वाला, ये भी देख लो। आपसे पूछा है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। ठीक है, और इसकी जो छोटी त्रिज्या, इस दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। हमने यहाँ से r को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2 पाई का मान होता है 22/7, और इंटू -1 बराबर कितना दे रखा है, 37। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, ये हो गया 44, तो r यहाँ पर लिख दिया हमने 44, और ये 7 -1 बराबर में कितना है, 37। 7 एकम 7, 44 में से 7 गए तो 37 बटे कितना हो गया, 7 बराबर 37, और ये त्रिज्या आपकी ऐसी, 37 से 37 कट गया, r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, तो ये आपका जो आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये पूरे आपके आंसर आ गए 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना किसी भी बात की, पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इस टाइप के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल का मान जो होता है वो πr² होता है, उसकी परिधि का ये कितना है, 7 गुना 2πr। तो हमने पाई से पाई काट दिया। ठीक है, r² बराबर, मतलब यहाँ r डबल बार है, r क्या है, डबल बार। ये देखो r यहाँ पर क्या है, डबल बार, तो r इंटू मैंने क्या लग दिया, r बराबर 7, और यहाँ पर जो बचा वो कितना बचा, 2r।
ये आर से ये आर कट गया तो आर बराबर 7 दूनी कितने हो गए 14। ये आपसे पूछा था तो ये आपका आंसर आ गया। परिधि जो आपसे पूछी वो आपकी 14। लेकिन उसने बोला वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो परिधि कितनी होती है 2πr। 2 पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या कितनी दे दी आपको 14। 7 से काट दो, 7 दूनी कितने हो गए 14 और 44, 44 दूनी 88। तो यह जो आपका आंसर आ गया 88 आपका आंसर आ गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप वृत्त के प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको चक्रों की संख्या वगैरह ये पूछेगा, आप आसानी से कर दोगे। आप सुनना साथी, कल का जो वीडियो होने वाला है 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 की छुट्टी है, 6, 7, 8, इतनी सारी शिफ्टों में जो आपके क्वेश्चन व्रत के जो क्वेश्चन आए, एडवांस के, गोला, घन, घनाभ, शंकु, जितने भी क्वेश्चन आए उन सब का सॉल्यूशन लेकर हम आपको लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आप देखना ना भूले, जरूर देखिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है साथी, तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि व्रत का ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बड़े प्यार से आपको एमपी पुलिस की तैयारी करना है। और एमपी पुलिस में मैथ बहुत ईजी आ रहा भाई, इसलिए उसकी टेंशन नहीं। ये 2D और 3D के फॉर्मूले आप याद कर लेना, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, जय श्री कृष्ण।